खोजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। कि मैं प्यार करता, हाँ मैं प्यार करता करता। मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। क्या आपको लगता है जिस इंसान से आपका मिलना लिखा है वो सही वक्त और सही जगह पर आपसे मिलकर आपकी जिंदगी बदल देगा? ये निकम्मी कामचोर, तुमने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। मैं अभी बना देती हूँ माँ जी। अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तुम मेरे से? मेरी मत मारी गई थी जो तुझे मैं अपनी बेटी के लिए पसंद करके आई। अरे मैं तो हीरा समझी थी, पर तू तो कोयला ना, कोयले की राख निकली। अरे छोटी बहू जैसी अच्छी बहू भी ड्रामा में दिखाई देता है। मिंजू, नहीं, मेरे पति के साथ कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान है ना, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके कट इट। थैंक यू। क्या सीन था मैडम, आपकी इस एपिसोड को देखने के बाद तो ऑडियंस बाल्टी भर भर के रोने वाली है। सच में क्या एक्टिंग है, क्या इमोशंस है आपके। थैंक यू सो मच। मेकअप अंकल, क्या शॉट दिया आपने योगी जी, बहुत अच्छे। अब जो अगला सीन हम जो करने वाले हैं ना, ये सिर्फ ऑडियंस को, पब्लिक को टीज करने के लिए है। अगले सीन में हम रिवील करेंगे कि मिंजू जिंदा है, मरा नहीं। फिर देखिएगा कमाल हो जाएगा। बस आप ना एकदम से निचोड़ दीजिए दिल को और अंदर के सारे इमोशंस को बाहर निकालिए। फिर देखिए टीआरपी कहाँ से कहाँ जाती है। ओके सर। देखो कितनी संस्कारी है छोटी बहू। छोटी बहू बड़ों की कितनी इज्जत करती है, और एक मेरी बहू है। खा जीसू, खा बेटा खा, खाना तो तुम्हारे खून में है। दादी भी गई है ना, खा 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 के एक दिन फट जाएगी तू। ये जले छत्ते की टिटैया, तू तो चुप ही रहा। अरे खाते तो कौन सा तेरे बाप का खाते हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गया है। अरे रद्दी की दुकान पे हाथ जलाए हैं मैंने और मेरे आदमियों ने मिलके। बड़ी आई, अरे जाते जाते इतना मुट्ठी भर खाना मेरे बदन पर लगे तो तेरे कलेजे पर सांप पलट रहा है। हाँ बड़ी आई, ला बेटा चाय दे, ला ना। कोई सुनता भी नहीं है। ये देख ऐसी होती है बहू, शाबाश।
अरे मेरी लल्ला की गाय, आजा आजा मेरे सामने आजा, टीवी के सामने आजा। शुरू हो गई इसकी फटफटी। पता नहीं फिर छोटी बहू की मधुर आवाज कब सुनाई देगी। किसी दूसरे ड्रामा में आ जाएगी, घर बैठे मच्छर थोड़ी ना मारेगी। जी हाँ, घर बैठकर मच्छर मारूंगी। वेल, भाभी की साड़ियाँ चुराऊंगी, भैया का वॉलेट खाली करूंगी और जीजा जी के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी। शायद आप लोग ये बात नहीं जानते कि योगी दी ने हम भाई बहन के लिए 10 वर्ष तक जिम्मेदारी उठाई है। क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, हमारे घर बसाए। अब उनकी बारी है किसी फैमिली की छोटी बहू बनी, शादी करे। योगी जी, क्या आप शादी कर रही हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी। उनकी रियल लाइफ की स्टोरी तो देख ली, लेकिन अब बारी है योगी दी की रियल लाइफ स्टोरी को देखने की, उसे महसूस करने की। जी हाँ, मैं कुछ महीनों के बाद अपने शहर भूसान लौट रही हूँ, जहाँ मेरी नई जिंदगी मेरी राह देख रही है। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। सोचो कितना खुश नसीब होगा वो जिससे छोटी बहू की शादी होगी। एक्सक्यूज मी योगी जी, आपका रियल लाइफ दूल्हा कैसा होगा? आप अभी तक काम ही कर रही हो? चलिए जल्दी से डिनर कर लीजिए। क्या आपने डिनर किया? मैं आपसे पहले डिनर कैसे कर सकती हूँ? चलिए आप पहले डिनर कर लीजिए। मैंने आपके लिए कुछ लड़कों की लिस्ट बनाई है और आपकी डेट भी फिक्स कर दिया है, कल 1 बजे की है। कुकी जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपका पुनर्विवाह करवाऊंगा। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लड़का ढूंढूंगा जो आपको पति का प्यार देगा, जो पत्नी का सम्मान करेगा, जो पत्नी का हक देगा। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लीजिए। मैं आपका पुनर्विवाह करवाऊंगा। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लड़का ढूंढूंगा जो आपको पति का प्यार देगा, जो पत्नी का सम्मान करेगा, जो पत्नी का हक देगा। जितनी खुशियाँ सब खो चुकी हैं, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि कल तू किसी लड़के से मिलने जा रही है तेरे पुनर्विवाह के लिए। तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे बहू, तुम्हारा पुनर्विवाह होगा, लेकिन तुझे जिंदगी भर तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास है। कहीं जहाँ खुश होंगे मैं भी वहीं खुश हूँ। खुश रह। हाँ भैया, वरना बापूजी कहेंगे क्यों रे छोरे, ये टाइम है दुकान खोलने का। वैसे भैया, वैसे तो आप सिर्फ कॉलेज के दिनों में सोते थे। भाभी दिन भर ना रिहर्सल ही करते थे और रात रात भर बैठ के नाटक लिखा करते थे। सुबह लेट उठते थे और फिर भागते हुए पहुंच जाते थे फिर से रिहर्सल के लिए। भैया वो दिन शायद वापस आ गए हैं। मैंने तो सिर्फ सुना था उन दिनों के बारे में। जब से मैं यहाँ आई हूँ ये तो सिर्फ दुकान ही जाते हैं। भाभी आपको पता है, भैया के सारे दोस्त ना भैया की बहुत तारीफ किया करते थे। भैया की एक्टिंग की तारीफ,
भैया की डायरेक्शन की तारीफ, ही इज टू गुड। क्यों भैया? बस बस। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि ये सिर्फ देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में भी अपना नाम कमाना चाहते थे। ये इनका सपना था। अरे जीसू कहाँ है तू? केंजी, क्यों छोड़ दिया उन सपनों को आपने? मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति को एक बड़े से अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड मिले। लोग तालियां बजाएं आपके लिए। बताइए ना केंजी, क्यों छोड़ दिया आपने उन सपनों को? इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है अब। बेकार की बातें हैं, सिर्फ बीते दिनों की यादें हैं। अपने दोस्त से भी नहीं कहेंगे? यूंगी के जाने के बाद सब छूट गया। एक टाइम था जब थिएटर ही मेरी जिंदगी थी, फिर वो क्या गई, मैं कतराने लगा स्टेज पर जाने से। कुछ रह गया तो बस यूंगी की यादें और उन यादों से होने वाली तकलीफ। एक ही साथ, एक ही ख्वाब, आधा आधा जिया हमने। प्रेम, बेटा जल्दी से नाश्ता कर ले, लगा दूं मैं? होटल नहीं जाना है क्या? आज तुम्हें कुकी के लिए लड़का सिलेक्ट करना है। ये तुम दोनों का फैसला था ना, इसी में हमारी खुशी है। अभी प्रतिज्ञा ली है तुमने, कहीं भूल तो नहीं गए ना? तू यहाँ क्यों खड़ी है? आजा जल्दी से नाश्ता कर ले। हमारा अलग होना तय है, पर मैं आपको आपका खोया प्यार, आपका अधूरा प्यार सब आपको लौटा कर ही जाऊंगी। आप जैसा कलाकार जिंदगी में एक व्यक्ति का दुकान नहीं संभाल सकता। आपको अपनी थिएटर की दुनिया में वापस लेकर जाऊंगी मैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेंग बेटा, तुम रेडी तो हो ना लड़का सिलेक्ट करने के लिए? फिर करवा देना अपनी पत्नी का पुनर्विवाह। बहू, तू ठीक तो है ना? जी बापूजी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हे भगवान, ये क्या दिखा रहे हो?